नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद मुगल। और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान होगा। इस चरण में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज जिन 96 सीटों पर मतदान होना है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीट, वहीं महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4-4 सीट, तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई यानी आज वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा, जबकि दूसरे चरण में 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, बर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एसएस अहलुवालिया, बीड सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से वंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कदप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, तो नेल्लौर से अगर हम बात करें तो वाईएसआर सीपी के वी विजयसाई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के साथ साथ आज आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 और लोकसभा की सभी 25 सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा की 28 और लोकसभा की 4 सीटों पर भी आज वोट डाले जाएंगे। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह वो पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 चुनावी रैली करेंगे। पहली सभा हाजीपुर में होगी, फिर मुजफ्फरपुर और सारण में जनसभा होगी। इन तीनों सीट पर 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होंगे। हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए पीएम आज प्रचार करेंगे। इसके बाद मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी के लिए पीएम वोट की अपील करेंगे और फिर तीसरी और आखिरी सभा जो कि सारण में होगी, यहां से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। वाराणसी से मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहां नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पीएम आज काशी में लोगों से मुलाकात करने के लिए रोड शो पर निकलेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के बाद ये रोड शो शुरू होगा। इसके लिए बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। शहर में पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। रोड शो जिन इलाकों से गुजरेगा उन रास्तों को बेहद सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसमें बीएचयू गेट स्थित मालवीय प्रतिमा और गोदोलिया चौराहा प्रमुख है। पीएम के रोड शो में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से इस बार भी अनुराग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने हमीरपुर में अलग अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किया। अनुराग ठाकुर ने करीब 35 किलोमीटर लंबा रोड शो और रैली की। हमीरपुर से कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन करेंगी। अनुप्रिया पटेल का मुकाबला यहां सपा के प्रत्याशी रमेश बिंद से होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज उनकी जमानत अर्जी पर अहम सुनवाई होनी है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इसी महीने की 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की भी मांग की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने मौजूदा रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया है। पुतिन ने मौजूदा रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की जगह एंड्री बेलासोव को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। सर्गेई शोइगु को रूसी संघ की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही वह रूसी संघ के सैन्य औद्योगिक आयोग में पुतिन के डिप्टी भी होंगे। और खबर खेल जगत से, इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होंगी। गुजरात टाइटंस को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो टीम को आज हर हाल में केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल फॉर्म में वापस लौटे हैं, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत है। टाइटंस के गेंदबाज इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2024 में लगातार 5वीं जीत भी रही है। मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने रजत पाटीदार के 52 और विल जैक्स के 41 रन के बल पर 9 विकेट पर 187 रन का स्कोर खड़ा किया। 188 रन के स्कोर का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम
19.1 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। आरसीबी की ओर से यश दयाल ने 3 विकेट चटकाए। इस जीत के बाद आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हुई है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।